गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कल मैंने आप लोगों को क्लास 12 का इंग्लिश सब्जेक्ट का में फर्स्ट लेसन का फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ाया था और आज मैं उससे आगे पढ़ाऊंगा। तो हमारा सेकंड पैराग्राफ है, पहले उच्चारण करके बतलाता हूँ, आप लोग भी ध्यान से देखिए फिर उच्चारण कीजिए। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officers, and I thought to myself, without stopping, what can be the matter now? तो ये था सेकंड पैराग्राफ का उच्चारण। अब हर एक वर्ड का मीनिंग बतलाता हूँ, ध्यान से सुनिए। When मिस कब या जब, आई मिस मैं, पाल का माने गुजरा। द टाउन हॉल, द टाउन हॉल मिस होता है बड़ा कमरा। देयर यहाँ या वहां, वाज था, एक क्राउड, एक क्राउड मिस एक भीड़, इन मिस में, फ्रंट मिस सामने की ओर, आप मिस का और बुलेटिन बोर्ड में सूचना पट। तो फर्स्ट लाइन का ट्रांसलेशन भी सुन लीजिए। जब मैं टाउन हॉल के समीप से गुजरा तो सूचना पट के सामने एक भीड़ इकट्ठी हुई थी। आगे लाइन देखते हैं। For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battle, the draft, the orders of the commanding officers. For के लिए the last 2 years, पिछले 2 सालों से, पिछले 2 सालों से, all सभी अवर हमारे, बैड न्यूज खराब खबर या बुरी खबर, had come from there, had come from there, कम माने आया, from से, और there माने वहां। The lost battles, हारी हुई लड़ाइयों की खबरें। The draft, सविनय पत्र। The orders of the commanding officer, कमांडिंग अफसर के आदेश। And I thought to myself without stopping, थॉट माने सोचना, myself मारे मेरा स्वयं, विदाउट स्टॉपिंग बिना रुके हुए, बिना रुके हुए। अनुवाद देखते हैं प्यारे। पिछले 2 वर्षों से हमारी बुरी खबरें वहीं से आई थी, जैसे हारी हुई लड़ाइयों की खबरें, सविनय पत्र और कमांडिंग अफसर के आदेश। किंतु बिना रुके हुए मैंने सोचा, क्या सोचा? मैंने सोचा, What can be the matter now? What means क्या, can means सकना, be माने होना, और matter now, मैटर नाउ का मतलब होता है, मैटर मीन्स मामला या विषय, और नाउ मीन्स अब, और लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन अर्थात प्रश्नात्मक चिन्ह है। अब क्या बात हो सकता है,
ऐसा मैंने सोचा। तो ये था हमारा सेकंड पैराग्राफ का उच्चारण, मीनिंग और ट्रांसलेशन। इसके आगे पैराग्राफ की ओर आप लोगों को मैं पुनः लेकर चलता हूँ। देखिए पहले उच्चारण। Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith master who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, Boo. You will get to your school in plenty of time." तो ये था उच्चारण। मीनिंग देख लीजिए। Then फिर आई हरियट फास्ट जल्दी, बाई द्वारा, एज फास्ट, फास्ट में तेज, एज आई कुड गो, आई कुड गो, आई मिस मैं, कुड मिस सकना और गो मिस जाना। द ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ का अर्थ होता है लोहार। वाशर जर्मन वर्ड है, वाशर अर्थात वॉचमैन, और वॉचमैन का अर्थ होता है चौकीदार। हु मिस होता है जो, वाज मिस होता है था, और देयर मिस होता है या, यहाँ या वहां। विथ मिस होता है साथ, हिज मिस होता है उसके, और अप्रेंटिस मिस होता है चेला या प्रशिक्षु। रीडिंग मिस होता है पढ़ रहा, और बुलेटिन मिस होता है समाचार या सूचना। कॉल्ड आफ्टर मी, कॉल्ड का मीनिंग होता है पुकारना, आफ्टर का मीनिंग होता है के बाद, और मी का अर्थ होता है मुझे। डोंट माने नहीं, और गो मीन्स जाना, और सो फास्ट माने तेजी से। बुक एक प्रकार का नाम है। यू माने तुम, और विल हेल्पिंग वर्ब गेट माने पाया या पहुंचना। इवर मिस तुम्हारा, स्कूल मिस विद्यालय। इन मिस में, और प्लेंटी माने पूर्ण रूप से, और टाइम मिस समय। तो ये था प्यारे इस पैराग्राफ का उच्चारण और मीनिंग। अब आप लोगों को मैं ट्रांसलेशन करके बतलाता हूं, ध्यान से सुनिए। फिर जब मैं जितनी तेजी से चल सकता था, जा सकता था, उतनी ही तेजी से आगे बढ़ता चला गया। वहां जो भी लोहार चौकीदार अपने चेलों के साथ अखबार पढ़ रहे थे, उन्होंने मुझे पीछे से आवाज लगाया, बू, इतना तेजी से मत चलिए, तुम्हारे स्कूल पहुंचने में अभी समय है, तुम समय पर स्कूल पहुंच जाओगे। तो ये था मेरा इस पैराग्राफ का ट्रांसलेशन। अब नीचे का पैराग्राफ देखते हैं, पहले उच्चारण, फिर मीनिंग, फिर ट्रांसलेशन प्यारे। I thought he was making fun of me and reached the Hammel's little garden all out of breath. मीनिंग देख लीजिए। आई माने मैं, थॉट में सोचना या विचारना, ही मिस वह, वाज मिस था, और मेकिंग फन मजाक कर, आपका या के, और मी माने मुझे। एंड मिस और रिच द मिस पहुंचना या पहुंचा, एम है मिस,
एम हैमल्स नाम है लिटिल छोटा, और गार्डन बगीचा, आल सभी, आउट ऑफ ब्रेथ। आउट ऑफ ब्रेथ का मीनिंग होता है प्यारे हाँफते हुए, हाँफना। अब देखते हैं इसका ट्रांसलेशन। मुझे लगा कि सभी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं और मैं तेजी से हाँफते हुए एम हैमिल के छोटे से बगीचे में पहुंचा। तो ये था हमारा हिंदी अनुवाद और मीनिंग और उच्चारण। थैंक यू।